हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि क्या बात होती है। इससे पहले मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में बताया था। जैसे हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का पोटेंशियल देखा था। जैसे हमने देखा था पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज, तो हमने देखा था वो बराबर आया था KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था एक हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल बाहर वाले पॉइंट पर, सरफेस पर, इंटरनल पॉइंट पर। फिर हमने देखा था एक सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल सेंटर पर, किसी इंटरनल पॉइंट पर, सरफेस पर, या किसी बाहर वाले पॉइंट पर, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये पॉइंट A है, यहाँ पर मान लो पोटेंशियल है VA, और ये पॉइंट B है, यहाँ पर पोटेंशियल है VB। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेना है ना, तो कुछ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसको हम VBA बोल सकते हैं, कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स होगा, यानी VB माइनस VA। अगर मुझे पॉइंट B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो वो किसके बराबर होगा? सर कुछ नहीं है, VB माइनस VA कर दो, यानी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है उससे दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल सब ट्रैक कर दो। ये सिंपल सी बात है पोटेंशियल के बारे में। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली मैं आपसे कहूंगा कि अगर मुझे पॉइंट B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, व्हाट आई विल डू, मैं इस पॉइंट A पर एक चार्ज रखूंगा Q0, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और इस पॉजिटिव चार्ज को मैं स्लोली इसको इस पॉइंट B तक ले आऊंगा यूजिंग एन एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से मैंने क्या काम किया, पॉइंट A से एक पॉजिटिव चार्ज को उठाकर पॉइंट B तक ले आया, लेकिन स्लोली, बट आई हैव टू ब्रिंग इट स्लोली। सर ये स्लोली का क्या मतलब है? बेटा इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज 0 होना चाहिए, यानी इतना धीरे धीरे मुझे इसको लेना है कि किसी भी टाइम पर इसमें वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेट चलिए बेटा मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें इसके डिटेल्स में अभी नहीं जाते। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है ना बेटा पॉइंट B और पॉइंट A के बीच में, यानी VB माइनस VA, हाउ वुड आई डिफाइन इट? सी हाउ वुड आई डिफाइन इट? I will say it is work done by external force. It's work done by external force per unit positive charge. सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट A क्या होगा? VB माइनस VA. How do we represent it mathematically? It is work done by external force per unit positive charge Q0 to do what? To bring a charge Q0 कहां से कहां तक लाने में? A से लेकर B तक लाने में, A से लेकर B तक लाने में। लेकिन कैसे? स्लोली। और स्लोली को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? डेल्टा K इक्वल टू 0। बेटा डेल्टा K मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा इफ वी हैव टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आई विल से इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो मैं आपको कैसे डिफाइन करूंगा ये देखिए बेटा, ये यहां पर मैं पॉइंट B ले रहा हूं, यहां पर मैं पॉइंट A ले रहा हूं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहां पर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्ज, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, मान लो मैं D मान रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताओ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट A, दैट इज VBA। मैं बोल रहा हूं ये बराबर होगा VB माइनस VA। और मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा मैं इसको? मैं लिखूंगा इट इज वर्क डन बाय व्हाट बेटा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज to do what? To bring a charge from A to B. How do we bring it? We bring it slowly. यानी इस पॉइंट A पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा Q0, उसको स्लोली B तक लाऊंगा। तो जितना भी वर्क डन आएगा उसको डिवाइड बाय करो इस चार्ज से, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए बेटा,
हमें ये बात पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां से एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को यहां से उठा के स्लोली यहां ले आ रहा हूं, एफ एक्सटर्नल की मदद से मैं इसको इधर ले रहा हूं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना बेटा, उसकी मदद से मैं इसको इधर ले रहा हूं, लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स है इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का, वो इसको इधर ले जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेगा। और जो मैंने यहां पर लिखा ना ये स्लोली, इस स्लोली का मतलब होगा कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इस क्यू नॉट चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होगा तो इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यही वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ये हम नियरली जीरो के बराबर मानते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जब मूव करेगा ना, इसकी वेलोसिटी इतनी कम होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। बेटा ये बातें मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूं पोटेंशियल के पहले लेक्चर्स में। चलिए, इसका मतलब है कि अगर एफ एक्सटर्नल यहां से लग रहा है, एफ एक्सटर्नल चार्ज को इधर खींच रहा है लेफ्ट की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको रिपेल कर रहा होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज नेगेटिव ऑफ, बेटा ध्यान रखना, नेगेटिव ऑफ, क्या नेगेटिव ऑफ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज to do what, to bring a charge q naught from a to b, how, change in kinetic energy should be zero। ध्यान में रखना ये बात, मैंने यहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड ए से बी की तरफ है, यानी फोर्स ए से बी की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहां से होगा, बी से ए की तरफ, अवे फ्रॉम इट। इसीलिए मैंने यहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड की जगह वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और बाहर एक माइनस साइन डाल दिया। देखो बेटा, इस माइनस साइन को मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इट विल बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। बेटा देखो, मैं ले रहा था ए से लेकर बी तक, यानी ए से लेकर बी तक ये मेरी डायरेक्शन आ रही थी पोजीशन वेक्टर की, ये देखो इधर की तरफ। अगर मैं यहां पर लिखूं बी टू ए, मैंने उल्टा कर दिया पोजीशन वेक्टर, तो ये माइनस इसी में एडजस्ट हो गया बेटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए इज हाउ मच, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी स्लोली, या ये बराबर है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट एस चार्ज। या इस माइनस को मैं यहां पर एडजस्ट कर सकता हूं इस पोजीशन वेक्टर का रिवर्स करने में, तो ए से बी बन गया बी से ए, लेकिन यहां सामने पॉजिटिव रहेगा। बेटा ये प्रॉपर डेफिनेशन है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के। तो अगर आपको कहीं पे भी बताया जाए आपके पास दो पॉइंट्स है और आपको उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देना है, तो आप कहोगे आप पॉइंट ए पर चार्ज रखो, उसको एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्लोली बी तक ले आओ, जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा बस ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आई ना ये बात? तो ये खासकर आप ये वाला स्टेटमेंट आप रिमेंबर करेंगे। ये वाला स्टेटमेंट आप रिमेंबर करेंगे बेटे। ये वाला स्टेटमेंट आप रिमेंबर करेंगे, ठीक है ना? ओके, जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस वन। बेटा केस वन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं ना, उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पहली बात तो यह है कि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सर हमें पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइन से, विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये देखो पैरेलल लाइंस है ना चार, और उनके बीच की सेपरेशन भी क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये ई वेक्टर यहां से है, इस डायरेक्शन में ई वेक्टर है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, आई एम टेकिंग टू पॉइंट्स। देखो बेटा, मैं एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, लेट सपोज दिस इज पॉइंट बी। मैं एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए। ध्यान रखना, मैंने दो पॉइंट्स ऐसे लिए हैं कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना बेटा, केस नंबर वन,
मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट बी और पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी और पॉइंट ए, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मान लो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस डी है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे आप बताओ व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ये तो वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा, बिल्कुल वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा, लेकिन मुझे बताओ ना इसका मतलब क्या हुआ। आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ, आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे वी बी माइनस वी ए निकालना है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस क्यू नॉट पर इस पॉइंट ए पर मैं एक क्यू नॉट चार्ज रखूंगा, उसको स्लोली कहां तक, पॉइंट बी तक ले आऊंगा, तो जितना वर्क डन होगा पर यूनिट क्यू नॉट तो वही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी इज व्हाट, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड per unit Q naught per unit charge to do what, to bring a positive charge Q naught from A to B, लेकिन कैसे, change in kinetic energy should be 0। बेटा अभी मैंने बताया आपको ही। अब ध्यान रखो मान लो ये Q naught चार्ज है मेरे पास, मान लो ये Q naught चार्ज है यहां पर, आप मुझे बताइए इस Q naught चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है और कहां लग रहा है। सर हमें पता है जब भी एक पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस पर फोर्स लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। सर कितना फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा Q नॉट इंटू ई। पढ़ा हुआ है हमने फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, Q नॉट इंटू ई। चलिए बेटा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आप देखो मैं इसको ए से बी ला रहा हूं ऐसे, यानी ये रहा डी वेक्टर की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर इधर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर, इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, कितना एंगल है। तो बेटा अगर मैं ये वर्क डन कैलकुलेट करने बैठ जाऊं तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, आप कहोगे सर वर्क डन तो होता है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सर फोर्स तो यहां पर है Q नॉट इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट तो है D, और दोनों के बीच का एंगल है 90 यानी cos ऑफ 90। सर लेकिन cos 90 तो जीरो होता है, इसका मतलब यहां पर वर्क डन बन गया जीरो। अगर वर्क डन जीरो तो हमारे पास VB माइनस VA कितना आया, VB माइनस VA जीरो आया। सर क्या हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सर इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट चूज किए, कैसे चूज किए कि उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सर ऐसे पॉइंट्स का पोटेंशियल तो सेम मिल गया हमें। बेटा ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल, we call them equipotential points, यानी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी आई कैन राइट दैट पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। समझ में आई ना ये बात, ये था हमारा केस 1, ठीक है ना। चलिए बेटा केस नंबर 2 पे आते हैं केस नंबर 2 पे आते हैं, केस 2। चलिए देखते हैं केस 2 क्या कहते हैं। केस 2 में अगेन वी विल टेक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, सर पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड। यहां पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर मैं पॉइंट बी ले रहा हूं और यहां पर मैं पॉइंट ए ले रहा हूं। इस टाइम आप देखो बेटा मैंने जो 2 पॉइंट्स लिए हैं उन 2 पॉइंट्स को लाइन जो ज्वाइन कर रही है ना वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब अगर मुझे पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, यानी VB माइनस VA अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मुझे VB माइनस VA कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर होगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है ना। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे VB माइनस VA देखना है तो आप कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है नेगेटिव ऑफ
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। क्या करने में बेटा, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक एक चार्ज क्यू नॉट को लाने में, कैसे लाने में, डेल्टा के इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही तो डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहां पर मुझे आप बताओ, यहां पर जो मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है, मेरे पास जो ये पॉइंट चार्ज है, मुझे बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा है। मान लो ये क्यू नॉट है प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इस पर फोर्स कितना लगेगा। आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा क्यू नॉट इंटू ई। बिल्कुल सही, क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए एफ वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है सर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है ए से बी की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो रही है, यानी मैं बोल दूंगा ये डी वेक्टर है, ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बस मसला खत्म। आप तो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बेटा वी बी माइनस वी ए, किसके बराबर आया वी बी माइनस वी ए बेटा, ये बराबर आएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये देखो फोर्स है बेटा, फोर्स है क्यू नॉट ई वेक्टर, क्यू नॉट ई वेक्टर बेटा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डी वेक्टर के साथ, डी वेक्टर के साथ बेटा। डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय होगा क्यू नॉट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब देखिए बेटा, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए किसके बराबर आएगा, देखो बेटा क्यू नॉट को ऐसे ही रखो बेटा। ये जो ई डॉट डी है ना, ई डॉट डी को क्या लिख सकते हैं हम, ई डॉट डी को लिख सकते हैं हम ई डी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डी। आप देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर लेफ्ट बी से लेकर ए की तरफ, बेटा डिस्प्लेसमेंट कहां है, ए से लेकर बी की तरफ, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का होगा। वो कितना होगा, 180 डिग्री का, ठीक है ना। ओके, वी हैव ए नेगेटिव हियर, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, वी हैव ए नेगेटिव हियर, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस। आप देखिए वी बी माइनस वी ए इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान रखना यहां पर एक नेगेटिव साइन है। तो बेटा हमारे पास वी बी माइनस वी ए कितना आया बेटा, कॉस 180 होता है -1, माइनस और माइनस कैंसिल, तो माइनस और माइनस कैंसिल, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल, तो आपके पास आ गया कितना, ई इंटू डी। कितना आया, ई इंटू डी। यानी अगर मेरे पास पॉइंट बी है और पॉइंट ए है और इनके बीच में जो लाइन है ना, इट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो बेटा यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए प्लस ई डी। ये देखिए बेटा, ये रिजल्ट याद रखने वाला है, रिमेंबर दिस थिंग, ये रिजल्ट याद रखने वाला है क्या, कि अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे यहां से बताओ बेटा, मुझे यहां से देख के बताओ इस इक्वेशन की पोटेंशियल एट बी ज्यादा है या पोटेंशियल एट ए ज्यादा है। आप कहोगे सर मान लेते हैं कि पोटेंशियल एट ए है 0, मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल है 0, तो पोटेंशियल एट बी कितना आएगा, ई डी। सीधी सीधी बात है कि पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। सर इससे क्या पता चला हमें, ये भी रिमेंबर वाली बात है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला बेटा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। आप देखिए हम बी से लेकर ए तक गए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, क्योंकि जब हम बी से लेकर ए तक जा रहे हैं ना, बी पर ज्यादा पोटेंशियल है, ए पर कम पोटेंशियल है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। चलिए बेटा, पहला कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, पहला कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, इससे हमें पता चला कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पहला रिमेंबर वाला पॉइंट है बेटा ये। आप देखिए बेटा, ये जो है ना, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1। आप देखिए दूसरा पॉइंट जो आपको रिमेंबर करने वाला है ना, मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या मिलेगा हमें इक्वेशन 1 से बेटा, इक्वेशन 1 से वी बी माइनस वी ए क्या है, वी बी माइनस वी ए तो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आया, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आया ई इंटू डी के बराबर। सर इससे क्या,
इससे ये कि मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया, डेल्टा वी बाई डी के बराबर। बेटा अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका एक यूनिट है क्या, जूल पर मीटर। तो ये देखिए, सॉरी जूल नहीं, वोल्ट पर मीटर। यहां पर जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्या है हमारे पास, चेंज इन पोटेंशियल है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, उसका यूनिट तो वोल्ट ही होगा, तो ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये भी एक यूनिट है किसका, दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला कि चेंज इन पोटेंशियल जो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डी। दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना ये बात। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और खासकर ये बात बेटा आपको याद रखनी है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट केस 3। केस 3 अब एक जनरल केस देखते हैं बेटा। जनरल केस ऐसे होगा, फिर से मेरे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से मेरे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे रिप्रेजेंट होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइन से विच आर इक्वली स्पेस्ड, पैरेलल लाइन से विच आर इक्वली स्पेस्ड। इन दिस केस आई विल टेक 2 पॉइंट्स लाइक दिस। ये रहा बेटा यहां पर पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट ए। और बेटा पॉइंट बी और ए को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, वो एंगल थीटा बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इस केस में मुझे बताओ वी बी माइनस वी ए कितना होगा, वट वुड बी वी बी माइनस वी ए। आप कहोगे आंखें बंद करके बोलना है सर, वी बी माइनस वी ए होगा माइनस ऑफ, क्या माइनस ऑफ, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। क्या करने में ये वर्क डन लगा बेटा, क्या लगा, बी से ए के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस लेनी है ना, तो ए से बी आ रहे हैं हम, ए से बी आने में, कैसे ए से बी आने में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए 0। बस यही हम बार बार करते आ रहे हैं। अगर मैं यहां पर बोलूं कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा बेटा मुझे बताओ आप, अगर ये चार्ज क्यू नॉट है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है। आप कहोगे सर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लग रहा है इस पर फोर्स लग रहा है क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है ना। और एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। और हमें पता है बेटा वर्क डन क्या होता है, फोर्स, फोर्स कितना आ रहा है बेटा, फोर्स आ रहा है क्यू नॉट इंटू ई, फोर्स आ रहा है क्यू नॉट इंटू ई। और बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो इनके बीच में डिस्टेंस है डी, डिस्प्लेसमेंट है डी, डिस्प्लेसमेंट इज डी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। और पर यूनिट क्यू नॉट, पर यूनिट क्यू नॉट, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल, हाँ नेगेटिव ऑफ, ये नेगेटिव में बोल गया था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज टू डू व्हाट, टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वेयर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो बेटा यहां पर हमें वर्क डन तो मिल गया ही। अच्छा अब देखिए, तो मैं पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना। अगर मैं वर्क डन बोल रहा हूं बेटा फिर ये चार्ज नहीं आएगा, देखो मैंने बस वर्क डन अभी कैलकुलेट किया, तो अब ये वर्क डन का वैल्यू मैं यहां पे देता हूं, वी बी माइनस वी ए आएगा कितना, ये आएगा माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल, तो हमें क्या मिला बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला माइनस ई डी कॉस ऑफ थीटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस माइनस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो बेटा ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी वेक्टर,
ठीक है ना। तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं बेटा आज के लेक्चर को। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इसके आगे का जो भी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।